Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. In today's video, I will be discussing future tense in detail. Before this, I have recorded the videos on present and past tense in detail. For those videos, go and check the links in the description box. So let's get started. अगर आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट लेक्चर चाहिए टेंसेस पर, तो आप पहले प्रेजेंट और पास्ट की जो वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले आप उनको जाके देख लें। उसके बाद आप फ्यूचर टेंस की वीडियो को जो है वो देखिएगा, ताकि आपको चीज़ों की ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ सके। तो शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस से। फ्यूचर टेंस जो है वो क्या है? मुस्तकबिल का ज़माना। मुस्तकबिल क्या है? जो अभी आया नहीं है, जिसको अभी आना है, द टाइम विच हैज़ टू कम। ठीक है। फ्यूचर टेंस मार्क्स द इवेंट्स विच हैव नॉट हैपेंड येट। जो चीज़ें अभी रोनुमा नहीं हुई, उनको जो है हम मुस्तकबिल के ज़माने में जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है। जिस तरह पास्ट और प्रेजेंट की बार मैंने आपको बताया था कि इन दोनों टेंसेस की, पास्ट की भी 4 टाइप्स हैं और प्रेजेंट की भी 4 टाइप्स हैं, वही 4 टाइप्स फ्यूचर टेंस की भी हैं, जिनमें हमारे पास इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। फ्यूचर इंडेफिनेट की अगर हम बात करें तो फ्यूचर का मतलब तो हो गया मुस्तकबिल, और इंडेफिनेट का मतलब है वो काम जो आप अपनी रूटीन में करते हो, जिसके लिए आपको किसी डेफिनेट टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनेट की अगर हम उर्दू में पहचान की बात करें तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे वगैरह जो है वो आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो खाना खाएगी। ठीक है। वो खाना खाएगी। ठीक है। वो इम्तिहान देगा। ठीक है। वो दौड़ेंगे। ठीक है। गा, गी, गे से आपने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इसका फ्यूचर इंडेफिनेट का जुमला है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसके रूल्स के बारे में बात करें तो रूल्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं वो विल और शेल हैं। 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, विल और शेल। शेल हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, और विल जो है हम वो बाकी सारी चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं। व्हेन इट कम्स टू योर डेली कन्वर्सेशन, ठीक है, तो उसमें आप जो हो विल और शेल की जो एक सेंस है उसको बॉदर नहीं कर रहे होते, और नो वन माइंड्स इट। ठीक है। लेकिन जब इट कम्स टू फॉर्मल एजुकेशन तो वहाँ पर आपको रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ क्या है कि आपने शेल यूज़ करना है आई और वी के साथ, और बाकी सब के साथ आपने विल यूज़ करना है। जब हम इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो इसमें जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? द वन हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन। ठीक है। जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहा जाएगा। तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हमारे पास शेल या विल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? द थिंग ऑन विच द एक्शन इज़ बीइंग परफॉर्म। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है नेगेटिव का अगर हम देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर विल या शेल आएगा, और उसके साथ हम नॉट लगा देंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हुए हम उसको स्टार्ट में ले जाएंगे। विल या शेल जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, और फिर एंड पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक ही एग्जाम्पल जो है वो मैं थ्रू आउट द वीडियो लेके चलूँगी ताकि आपको चीज़ों की अच्छी सी समझ आ सके। वो खाना खाएगी। ठीक है। शी विल ईट फूड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, वो खाना नहीं खाएगी। शी विल नॉट ईट फूड। क्या वो खाना खाएगी? विल शी ईट फूड। क्या वो खाना नहीं खाएगी? अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या वो खाना नहीं खाएगी? विल शी नॉट ईट फूड। ठीक है। नेक्स्ट हम अगर देखें तो हमारे पास है जी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो काम जो मुस्तकबिल में हो रहा है लेकिन अभी जारी है, अभी हो रहा है, दैट इज़ इन प्रोग्रेस। ठीक है। अभी कॉन्टिन्यूड है। ठीक है। या इसको आप जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कह सकते हो, या आप इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हो, या आप इसको फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हो। अगर हम इसकी उर्दू में पहचान देखें तो इसमें आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो खाना खा रही होगी, वो दौड़ रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो लिख रहा होगा, वो गा रहा होगा। ठीक है। ये चीज़ें आपने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जिसके एंड पर आ रहा है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अब हम इसके रूल्स को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं वो विल भी और शेल भी है। ठीक है। इसमें हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है विद ING। ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। वो खाना खा रही होगी। ठीक है। शी विल बी ईटिंग फूड। वो खाना नहीं खा रही होगी। शी विल नॉट बी ईटिंग फूड। वो
क्या वो खाना खा रही होगी, विल शी बी ईटिंग फूड। क्या वो खाना नहीं खा रही होगी, विल शी नॉट बी ईटिंग फूड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या मतलब है कि फ्यूचर के अंदर कोई काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। परफेक्ट इज समथिंग रिलेटेड टू कंप्लीशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, या लिया, ये मतलब ये और अलिफ वगैरह भी जो है वो एंड पर आ रहा होता है। ठीक है, अब अगर हम इसके रूल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं उनमें हमारे पास विल हैव और शैल हैव यूज़ हो रहा होता है। साथ में हमारे पास जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज़ होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बताऊं तो उसमें आप लोग देख लें कि यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, विल हैव या शैल हैव आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब आएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट आएगा, विल नॉट या शैल नॉट आएगा। ठीक है, विल नॉट या शैल नॉट हैव। ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और फिर आपने विल और शैल को जो है वो स्टार्टिंग में ले जाना है। इंट्रोगेटिव के लिए सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जिस तरह मैं जो एग्जांपल कंटिन्यू कर रही हूँ उसी को देखते हैं कि वो खाना खा चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, शी विल हैव ईटन फूड। वो खाना नहीं खा चुकी होगी, शी विल नॉट हैव ईटन फूड। क्या वो खाना खा चुकी होगी, विल शी हैव ईटन फूड। ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपकी क्या हो गई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ये जो टेंस है ये आमतौर पर यूज़ नहीं हो रहा होता, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल एजुकेशन तो जाहिर है कि ये टेंसेस का हिस्सा है, तो हमें इसको भी डिस्कस करना होता है। इसकी जो उर्दू में पहचान है वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, इसमें जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो आ जाता है। ठीक है, इसमें सिंस और फॉर का जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिंस जो है वो हम एक ऐसे टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर रहे होते हैं जिसका हमें पता होगा। ठीक है, और जो हमें कंफर्म है, और जो हमें जिसका हमें नहीं पता उसके लिए जो है हम, जो हमें कंफर्म नहीं है उसके लिए जो है हम फॉर यूज़ कर रहे होते हैं। सिंस फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं किसी ईयर के लिए 1997, 1998, मंथ के लिए जून, जुलाई, अगस्त। उसके अलावा टाइम जो हम कह रहे होते हैं सुबह, दोपहर, शाम, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके लिए हम सिंस यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम जो है वो 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 10 PM, 9 PM, इसके लिए जो है हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं सिंस। ठीक है, और फॉर हम यूज़ कर रहे होते हैं 2 साल से, 2 महीने से, 2 हफ्ते से, 2 दिन से, 2 घंटे से, इन चीज़ों के लिए हम जो है वो फॉर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दोनों तरह से एग्जांपल दे देती हूँ। वो सुबह से खाना खा रही होगी। ठीक है, शी विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से खाना नहीं खा रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से खाना खा रही होगी, विल शी हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या वो 2 घंटे से खाना खा रही होगी, विल शी हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से खाना खा रही होगी, शी विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। ठीक है, वो 2 घंटे से खाना नहीं खा रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। ठीक है, यहाँ तक था हमारा ये फ्यूचर टेंस। ठीक है, सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारी तीनों टेंसेज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है ग्रामर के ऊपर मैं कुछ मजीद वीडियोज़ भी बना रही होंगी। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड शेयर द वीडियो, कॉमेंट ऑन द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।